हेलो भाई लोगों, फिर से स्वागत है। 2 महीने बाद ही सही, लेकिन अब मैं वीडियो डालना रेगुलरली चालू करूंगा चैनल पर। तो वहीं भी इसके स्पॉयलर्स आ चुके हैं, या कह लो फुल स्पॉइलर आ चुका है, फुल समरी आ चुकी है, जिसमें हमारे चैप्टर 1120 का नाम होने वाला है एटलस। ऐसा क्यों, आपको लास्ट में पता चलेगा। अभी चैप्टर होने वाला है ना भाई, 19 पेजों का चैप्टर होने वाला है, जो कि कुछ ज्यादा ही लंबा होगा। और इतना लंबा चैप्टर हमने पता नहीं कब देखा था। लाइक मेरे को तो रिमेम्बर भी नहीं है कि 19 पेज का चैप्टर हमने कब देखा। अब चैप्टर की स्टार्ट होती है हमारी फ्लैशबैक से, जो 26 साल पहले पंक हैजर्ड में टेक प्लेस करता है। अगर आप लोगों को याद हो, पंक हैजर्ड की फैकल्टीज जहां पर डेविल फ्रूट को बनाया गया था, और वहीं पे हमने फर्स्ट टाइम ड्रैगन्स भी देखे, और वहीं पर ही हमको वेगापंक विद हिज 2 ड्रैगन्स एंड क्लोवर को दिखाया जाता है, जहां पर क्लोवर वेट्स वेगापंक टू हेल्प हिम विद हिज वॉइड सेंचुरी की रिसर्च के लिए वो वेगापंक की हेल्प मांगता है। जहां पर वेगापंक उसको साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि भैया मैं अब गवर्नमेंट का बंदा बन चुका हूँ, और तुमको याद है तुम कितनी बार अरेस्ट हो चुकी हो इस मामले के चक्कर में। वेगापंक उसको समझाता है कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट की निगाहें तेरी तरफ गड़ी हुई हैं, लेकिन तब भी तू बाज नहीं आ रहा है। उसने तेरे सारे के सारे फ्रेंड्स को कैप्चर कर लिया। वहीं पर ही क्लोवर उसको एक्सप्लेन करता है कि जिसके नाम के बीच में डी लगा होगा ना, उसका मरना बचपन से ही तय है, या फिर कह लो कि उसकी मरने की तिथि पैदा होते ही लिख दी गई है बाय द वर्ल्ड गवर्नमेंट। जहां पर हमको एक पैनल दिखाया जाएगा जिसमें क्लोवर के भाई भी टपक जाएगा। और यहाँ पर वेगापंक काफी शौक होता है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन जो थी वो थी द रियल नेम ऑफ क्लोवर, कैलियन डी क्लोवर, ये इस बंदे का नाम। और इस नाम को सुनते ही हमारा वेगापंक शॉक हो जाता है। एंड क्लोवर ने आज तक, या कह लो जब तक वो बुढ़ापे तक जिंदा रहा, अपने नाम को छुपा कर रखा। वहीं पर ही क्लोवर एंड वेगापंक की जो कन्वर्सेशन है वो चलती रहती है, जहां पर क्लोवर इसको रोते रोते अपना दुखड़ा सुना रहा होता है। मगर इतने आंसू देखने के बाद भी वेगापंक उसको साफ साफ मना कर देता है हेल्प करने से, क्योंकि उसको अभी थोड़ा सा लंबा जीना। और वेगापंक वहां से उठ के चल देता है, लेकिन तभी क्लोवर कुछ ऐसा कहता है जो वो पूरा कर चुका है। लाइक उसने इस चीज को तो सोल्व कर लिया है। वो बोलता है वेगापंक, आई विल सोल्व इट, जस्ट वेट, आई कैन हियर अ वॉइस फ्रॉम द पास्ट, यानी कि उसको पास्ट तक कोई आवाज आ रही है। और फिर हमारे जो नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कट टू 22 ईयर्स हो, जहां पर वेगापंक एंड सीजर, यस वंस अगेन सीजर का नाम वापस आ चुका है। उनको पता चलता है कि ओहारा मर चुका है, जहां पर सीजर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो बोलता है कि अपन अब सबको मार डालेगा, बट वहीं पर ही वेगापंक दुखी होता है। आफ्टर दैट वेगापंक विजिट ओहारा, और ये वाला जो सीन होता है वो हमारा चैप्टर 1066, जहां पर ड्रैगन एंड वेगापंक अपीयर हुए थे, उसके बारे में बात हो रही है। एंड उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, जहां पर वेगापंक रोबिन का वांटेड पोस्टर देखता है, और वेगापंक अपने ही मन में कहता है कि सो यू होल्ड डाइट टू सेव दिस फाइल ऑफ बुक्स। अब इसका मतलब वही जानते हैं जो वन पीस को पहले से वॉच करते आ रहे हैं, कि हमारा जो ओहारा था उसने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अपनी जान दी, साथ में वर्ल्ड ट्री की जान दी, जहाँ पे बहुत सारी नॉलेज थी। एंड सेकंड वहीं पर ही हमारे रोबिन की माता श्री भी। इसके बाद वेगापंक बोलता है कि तुम्हारे ये फूलिशनेस अब आगे कौन पढ़ाएगा, इस रिसर्च को कौन आगे लेके जाएगा। अब बैक टू प्रेजेंट आते हैं, जहां पर वेगापंक अपना मैसेज कंटिन्यू कर रहा है, एंड ज़ेप एंड पैटी आर लिसनिंग द मैसेज इन दी ब्राइट एरिया। और यहीं पे हम देखते हैं टेबल वुल्फ को टू, जो कि प्रिजनर पर अपने चाबुक चला रहा है। एंड इन हैंड रोबिन एक्सट्रीमली मूव्ड विल सी लिसन वेगापंक मैसेज। वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू होता है, जहां पर साफ साफ बताता है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विनर, द वॉइस ऑफ द लूजर आर फेंट बट डीप अंडर द सी। अब ये हमारा वॉइड सेंचुरी को लेकर रेफरेंस है, जहां पर हमारा जो वो आ रहे हैं और उसकी वॉइस को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने दबा दिया। बट आफ्टर मच सैक्रिफाइस आई हैव बीन अवेल टू डिटरमिन सम ऑफ ट्रुथ एंड आई लेट देम टू द वर्ल्ड। मतलब वो वर्ल्ड को सब कुछ बताने जा रहा है, लेकिन इसके बीच में हमारे भैया सारे के सारे गॉडेसेस आ चुके हैं, जहां पर वो प्रे करता है कि भैया, जहां पर वो प्रे करता है कि मेरा मैसेज सेफली सब लोगों तक पहुंच जाए। अब दोबारा से सीन कट होता है और हमको जोरो एंड जिन पे दिखाया जाता है, जो कि 1000 सनी पर है। जो हमारे गांधी जी, उनको काफी दूर फेंक दिया गया है, और ये शायद हमारे जोरो नहीं करा होगा। और जो हमारी लिलिथ है वो स्ट्रॉ हैट क्रू को स्टॉप करती है फ्रॉम टेकिंग ऑफ। वो बताती है अगर गांधी ने तुमको मिड एयर में अटैक किया तो भाई स्पिरिट जो है वो ड्रॉप होगी, और तुम्हारा सी कभी भी सी तक पहुंच नहीं पाएगा।
सडनली वहीं पे एटलस अपीयर हो जाती है एंड एटलस लिलिथ पर अटैक कर देती है। एटलस देन टर्न्स अ डिवाइस ऑन लिलिथ हेड्स, जहां पर वो लिलिथ के माथे को छूती है और हमको एक आवाज आती है क्लिक। जो योग होती है वो भी इस चीज को नोटिस करती है कि जो लिलिथ का सिग्नल है वो जा चुका है। सो नाउ ओनली एटलस रिमेन्स, यानी कि बस अब एटलस ही जिंदा बची है। अब हम लोग को आगे पता चलेगा कि भाई लिलिथ भी जिंदा है, कुछ ना कुछ तो त्रिगुण मिलाएंगे ये लोग। फिर एटलस हमारी नामी और अदर्स से बात करती है और उनसे बोलती है कि भैया की प्लीज टेक केयर ऑफ लिलिथ, मैं तुम्हारे रास्ते के रोड़े को हटाऊंगी। अब जो हमारे गांधी है वो आपस से थाउजेंड सनी की तरफ भागना चालू करते हैं, लेकिन एटलस उसको पकड़ लेती है, लेकिन हमारे गांधी जी उसको बीच में से ही काट डालते हैं, जिसके कारण से उसका जो हाथ होता है वो कट जाता है, लेकिन वो उसको पकड़ने में कामयाब हो जाती है। अब ये पहले देखने में काफी मजे आएंगे कि एटलस वर्सेस हमारे गांधी जी लाइक कैसे रोकती है ये। फिर जो एटलस होती है वो अपने डोम शूज को यूज करती है, जो कि एक तरीके से जेट पैक है, एंड गांधी को थाउजेंड सनी से दूर ले जाती है। फिर दोबारा सीन कट होता है हमारा एग हेड शोर पे, जहाँ पे एमिथ टॉक्स टू लूफी, एंड यहाँ पर एक सरप्राइज है जिसकी मैं आगे बात करूंगा, जहाँ पर एमिथ लूफी को देखकर ये बोलता है कि आई एम ग्लैड टू मीट यू अगेन जॉय बॉय। लूफी इज कंफ्यूज्ड एंड लुक अराउंड। भाई लूफी काफी कंफ्यूज है इस निका के मामले में। सभी को इस निका के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अभी तक लूफी को पता ही नहीं है कि वो ही निका है। जहां पर मुझको लगता है कि एल्बम में लूफी को भी पता चल जाए कि भाई आखिरकार वो कितना बड़ा कांड कर सकता है, लाइक आखिरकार वो सन गॉड है। जहां पर एमिथ उसको करेक्ट करते हुए बोलता है कि मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। लूफी काफी अमेज होता है, बोलता है तो क्या बात कर सकता है मेरे से, बट जो लाइन अब आई है ना मेरे को समझ नहीं आई है, आप थोड़ा सा इसको कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पर वो बोलता है जॉय बॉय इज इन डेंजर, आई विल प्रोटेक्ट हिम। अगर वो लूफी से बात कर रहा है, जॉय बॉय उसके सामने है, देन हु इज ही गोइंग टू प्रोटेक्ट? जॉय बॉय अभी भी जिंदा है क्या, या कह लो और लूफी को जॉय बॉय समझ रहा है, और जो एग हेड पर कांड हो रहे हैं उसके कारण से वो समझ रहा है कि लूफी खतरे में है, या फिर कह लो उसके लिए जॉय बॉय खतरे में। लेकिन वहीं पर ही लूफी उससे बोलता है कि जॉय बॉय को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो है कौन? और वहीं पर ही हमको ब्रोगी के थ्रू ये कंफर्म होता है कि जो एमिथ है वो वॉइस ऑफ ओर या ऑल वॉइस का इस्तेमाल कर रहा है लूफी से बात करने के लिए, क्योंकि ये लोग उसको सुन ही नहीं सकते हैं। और वहीं पर ही लूफी बोलता है वाकई में ही। अब जो जुपिटर होता है वो भैया रोबोट के ऊपर चार्ज करता है। अमित अपना लेफ्ट हैंड जो होता है उसको राइज कर उस अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी पुरानी होने के कारण से वो अटैक भारी नहीं आ पाता है। जो हमारा रॉकेट पंच फोर्स है वो अटैक भारी नहीं आ पाता है, जिसके कारण से जुपिटर होता है वो अमित के बॉडी को खा लेता है, मतलब उसका एक हाथ होता है उसको खा जाता है। लेकिन वहीं पे अमित अपना दूसरा हाथ यूज करता है जुपिटर को होल्ड करने के लिए, बट सैटर्न जंप्स ऑन जुपिटर एंड देन जंप्स ऑन टू एल्वा शिप्स। मतलब ये देख रहे हो, पहले वो जुपिटर, पहले सैटर्न जुपिटर पे कूदा, फिर एल्वा की शिप पर कूदा। अब दोबारा सीन कट होता है, इसमें भाई काफी सीन कट हुए हैं, जहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि थाउजेंड सनी जो है वो भाई उड़ रही है हवा में, और वो फाइनली सी के पास पहुंच चुकी है, या फिर कह लो जो एल्बा शिप है उसके पास पहुंच चुकी है। जो हमारा गांधी होता है वो बोलता है यार मुझको नहीं लगा था कि तू अपने आप को सेक्रीफाइस करेगी। यस दैट इज व्हाई दिस चैप्टर नेम इट एटलस, क्योंकि एटलस इसमें खत्म हो जाती है। और वो क्या बोलती है, नो दिस इज कॉल्ड अ सर्विस, व्हाट अ अमेजिंग सैक्रिफाइस। उसके बाद एटलस अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेती है, यानी कि वो खत्म हो चुकी है। अब वो कट टू सीन होता है वेगापंक, एंड देन ही सेड आई वुड लाइक टू हैव मोर टाइम टू डू माय रिसर्च बट देयर आर दोस हु ऑलरेडी कैन नॉट बी स्टॉप। यहाँ पर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात कर रहा है, जहाँ पर वो अब एक ऐसी चीज रिवेल करता है जब फाइनली जो पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगी कि 25 साल पहले पायरेट गोल्ड डी रोजर एंड हिज क्रू फाइनली सर्कल द एंटायर वर्ल्ड, जहाँ पर उन्होंने वन पीस को खोल दिया था। लेकिन इसमें मेन ये है कि वो वर्ल्ड को बता देता है कि गोल्ड रोजर नहीं था, गोल्ड डी रोजर। अब दोबारा सीन कट होता है और वहीं पे हमको भाई द साउंड्स एंड सनी सी के पास पहुंचते दिखाई जाती है, जहाँ पे उसोप एंड चॉपर रो रहे होते हैं। रो हेड पायरेट बोलते हैं वी रीच द सी, उसो डेविड एटलस यू कैन जस्ट डू दैट। मतलब वो रो रहा है क्योंकि एटलस मर चुकी है, उसको पता चल चुका है। योक टेल्स द 5 एंडलेस सिग्नल हैज डिसअपीयर्ड। योक नाउ द ओनली डॉक्टर वेगापन इज द वर्ल्ड इज मी। लेकिन अभी लिलिस जिंदा है जिसे हमको पता है, लेकिन हमारे जो गांधी जी वो बोलते हैं नो नॉट येट, यानी कि वो जानता है कि अभी लिलिस जिंदा है। या फिर जो मैसेज स्टॉप हो चुका है उसको बोल रहा है कि नहीं अभी मैसेज स्टॉप नहीं हुआ है, क्योंकि इन द लास्ट अभी बताऊंगा मैं आपको। वहीं पर सैटर्न बोलता है दिस सैटेलाइट वो जस्ट कैन स्टॉप यापिंग। जुपिटर ऑफ कोर्स वार क्राई वी विल पुट एन एंड टू इट इमीडिएटली। अब इसका मतलब ये होता है सारे के सारे अमित के ऊपर अटैक
अटैक कर देते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज में कंफ्यूज हूँ, क्या हमारे जो जुपिटर है जितने भी 5 आइलैंड्स हैं वो भी ऑन वॉइस को सुन सकते हैं क्या इस समय जो पैरास को यूज कर रहे हैं वो एमिथ के लिए यूज कर रहे हैं? वेल एंड विल टेरस वहीं पर ही एमिथ बोलता है आई एम रोटेड, तो दिस इज द राइट टाइम मोमेंट दैट यू टॉक अबाउट जॉय बॉय। जो जॉय बॉय ने पहले उसको बोला था कि एक ऐसा समय आएगा जब उसको तुम्हारी जरूरत होगी, तो मेरे को लगता है कि वो समय आ चुका है जहाँ पर अगेन वेगापंक का जो स्नेल होता है वो जिज करता है, यानी कि अभी मैसेज खत्म नहीं हुआ है। जहाँ पे मैसेज शुरू होता है which means that they must have already heard the alternate voice of the past. In other words, I believe you all have noticed this too. This is what I believe will happen in the future of the world. जब अब यहाँ पे ना वेगापंक ने कितनी बात करी कट टू कट हुई है क्योंकि बार बार मैसेज ड्रॉप हुए हैं, तो उनको ओडा ने पूरी इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है कि भाई ये तो विल ऑफ डी है क्या फिर, बट वहीं पर ही अगेन बैक टू द सिटी बिल्ड टाउन में होता है जहाँ पर प्रिजनर्स व्हाट ही सेड गोल्डी। अब सभी को पता चल चुका है जो हमारा पायरेट किंग था उसका नाम गोल्डी रोजर था। और यहीं पर ही चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट नो ब्रेक नेक्स्ट वीक, तो हमको अगला चैप्टर देखने को जरूर मिलेगा। इसी के साथ आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है ये चैप्टर कहाँ पर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ चीजें होनी है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, रेगुलर वीडियो आने वाली है। थैंक यू वॉचिंग।